हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैं किसी शॉपिंग मॉल में हूँ। तो हम लोग फ्रेंड्स आए थे शॉपिंग के लिए। कल से नवरात्रि है तो कुछ ज़रूरी काम भी था मार्केट का, तो बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। तो थोड़ा हम इधर आ गए थे फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी क्लिप यहाँ की शूट कर लेती हूँ। और बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बच्चे थोड़ी मस्ती कर रहे थे ना। ये बेटी ऐसी जगह पे ना बहुत एंजॉय करती है, तो वही उसको मैं रिकॉर्ड कर रही थी। उसको मिरर पे ऐसे देख रही है ना, उसे लग रहा है उसके अंदर भी कोई और है तो बस वही देख रहे हो आप कैसे मजे ले रही है। फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो आज जैसा कि नवरात्रि का पहला दिन है, तो आई होप आप लोगों की भी पूजा हो गई होगी और बहुत लोगों ने व्रत रखा होगा। तो माता रानी आप सबकी को बहुत बहुत किस्मत चमकाए, बहुत सारी खुशियाँ दे, हर वो चीज़ जो आप चाहते हो वो आपको मिले। तो माता रानी से यही विश करते हैं कि इस साल जिनका भी चैनल मोनो नहीं है वो मोनो हो जाए। तो उनकी ब्लेसिंग सब पे बनी रहे, अच्छे कर्म करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, यही संदेश है मेरा आज के लिए। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि नवरात्रि का व्रत देवी शक्ति 9 शक्तियों के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहला तो मेरा मानना ये है कि अगर जैसे कि जो भी आदमी लोग नवरात्रि के व्रत रहते ही हैं, बहुत सारे भाई लोग, बहुत सारे मतलब मेरे हस्बैंड भी रहते ही हैं। तो मतलब ये होता है ना कि नवरात्रि के व्रत में आपको मतलब यही मैसेज मिलता है कि नारी शक्ति में वो सब शक्तियां हैं, मतलब वो 9 रूप हर एक नारी में देखने को मिलते हैं अगर वो अपनी शक्तियों को पहचानती है। इसलिए हर औरत की इज्जत करिए, उसे बहुत इज्जत सम्मान दीजिए। तो वो एक पूजा के ही समान है, क्योंकि इस समाज में नारी का स्थान बहुत ऊपर है। उसके बिना तो आप किसी चीज़ की कामना ही नहीं कर सकते हो। मतलब होता है ना कि एक औरत अगर नहीं है तो एक आदमी भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, ना ही एक औरत अकेले। तो दोनों ही गाड़ी के 2 पहिए के समान है, किसी भी एक के बिना गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। तो दोनों को ही एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को समझना, सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आज के परिवेश में देखने को मिल रहा है कि रिश्ते जुड़ते हैं और कितना जल्दी जल्दी टूटते जा रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति जोड़ने में बिलीव रखती थी, ना कि तोड़ने में। तो मेरा मानना है, मेरा उन औरतों को भी या लड़कियों को भी कहना यही है कि रिश्तों में क्या होता है ना, हम अपनी मर्जी से रिश्तों में जुड़ते हैं और फिर जब मन हुआ तो अलग हो जाते हैं। तो रिश्ते अगर जुड़े हैं तो उसको निभाना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। तो जब आप किसी से जुड़ते हो ना, तो उसको समझने की कोशिश करो। जीवन में दुख भी आता है, सुख भी आता है। तो देखिए मेरी बेटी आ रही है, ये देखिए आ गई, वो मुझे ढूंढती रहती है। तो मेरा ब्लॉग कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है, मतलब कुछ क्लिप बाद में ही शूट करनी पड़ती है। अब क्या करे, है बहुत ज़्यादा अपनी माँ से बहुत अटैचमेंट है उसको। मेरे दोनों ही बच्चे ना मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। मतलब मेरा भी नेचर था ना कि मैं अपनी मम्मी को कभी नहीं छोड़ती थी, उनके पीछे पीछे। और अभी भी मैं मायके जाती हूँ तो मुझे मम्मी तो चाहिए, मम्मी नहीं होती तो फिर मेरा जाने का मन नहीं करता। मतलब मैं माँ से बहुत अटैच हूँ। और वैसे ही मेरे बच्चे भी हो गए, के दोनों ही बच्चे। तो होता है ना, बच्चों का अपनी माँ से एक अलग ही बॉन्ड होता है। मतलब पिता से भी होता है, माता से भी होता है, बट माँ से मतलब एक अलग ही कनेक्शन। जब मैं छोटी थी तब तो मैं पापा से अटैच थी, बट जैसे जैसे बड़ी हुई ना, मैं मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई। होता है ना कि माँ तो आपके साथ हर वक्त साथ होती है, तो माँ से एक अलग अलग ही बॉन्ड होता है। बट लड़कियों का तो पापा से भी होता है, क्योंकि पापा ही वो होते हैं जो मतलब लड़की जो भी बोलेगी वो उसको दिला के ही रहेंगे। जैसे मेरी बेटी है, वो मुझसे अटैच है, बट इसके पापा इससे बहुत ज़्यादा अटैच है। मतलब अभी से इसके लिए कुछ सोच के इमोशनल हो जाते हैं। होता है ना कि लड़कियाँ, आप उनको मतलब वो पैदा किसी और घर में होती हैं और उनकी जीवन कहीं और बीतता है। तो लड़कियाँ मतलब उनका भी जीवन भगवान ने अजीब सा लिख के रखा है। तो अभी सोचो तो थोड़ा इमोशनल सा लगता है, क्योंकि और लड़कियों के बिना ना घर में कोई रौनक नहीं होती है। वो आ जाती है ना तो घर की अलग ही रौनक और शान बढ़ जाती है। तो उनके बिना भी इस दुनिया में मुझे लगता है
एक कलरफुल लाइफ वही देती हैं हर किसी को। इंसान को इंसान बनाती हैं तो वो एक नारी ही बनाती है, एक औरत ही बनाती है। तो आज के लिए बस ब्लॉग तो हम हर दिन शूट करते हैं किसी ना किसी नई उम्मीद से कि कुछ तो होगा, कभी कोई चमत्कार कभी हो जाएगा। तो बस हो गया, इसी आशा के साथ लगे रहते हैं और लगे रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। फल की चिंता मत करो, कर्म करोगे पूरे मन से पूरे दिल से तो भगवान आज नहीं कल उसका फल ज़रूर देते हैं। उनके घर देर होता है बट अंधेर नहीं होता। तो ये चीज़ सच है, बहुत बड़ा सच है ये। तो आप लोगों में से बहुत लोग 9 दिन का व्रत रहते होंगे। पहले मैं भी रहती थी 9 दिन का, मतलब शादी के पहले, और शादी के बाद भी रही हूँ। बट जब से बच्चे हैं तो उसके बाद क्या होता है ना कि आप पूजा कर रहे हो, बीच में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो फिर उस हिसाब से अभी नहीं रह रही हूँ। ये भी बड़ी हो जाएगी ना तो फिर से रहूँगी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग ही 9 दिन का रहते थे। और माता रानी के व्रत में सच में ना बहुत बहुत शक्ति है। मतलब आपकी ज़िंदगी में एक नया चमत्कार आ जाता है। आप जो भी मांगते हो ना, एक माँ की तरह ही माता रानी आपको समझती हैं और वो आपकी हर विश पूरी करती हैं। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा बिलीव है माता रानी के ऊपर। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा अपना मंदिर दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो ये हमारी पूजा हो चुकी है। सुबह उठ के जल्दी जल्दी पूजा की, फिर हस्बैंड को ड्यूटी पे जाना था, वो भी व्रत थे, बट पूजा किया, फिर जल्दी से उनके लिए कुछ बनाया क्योंकि फिर वो तो पूरे दिन के लिए बाहर हो जाएंगे। तो जो अभी ले लेंगे बस फिर अब शाम को ही लेंगे। तो फिर यही पूजा हो गई है। देख लो मेरे माता रानी को पास से। ये इसमें आपको 9 देवियों की पूरी छवि दिखेगी, 9 देवियों का अवतार, माँ लक्ष्मी। तो बताइएगा आपको मेरा मंदिर कैसा लगा, छोटू सा प्यारा सा मंदिर कैसा लगा।